धुंध और कुहासे के बीच खेत में मिली खोपड़ी। गन्ने के खेत में हड्डियां, बाल और ब्लेड मिले। तलाश शुरू हुई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जो 12 दिन से लापता था वो लाश बन चुका था। ये रामपुर के मिलक थाना इलाके का पीपलसाना गांव है। इसी गांव के खेत में जब गन्ने की कटाई चल रही थी, किसी को इंसानी खोपड़ी दिख गए। थोड़ी और खोजबीन शुरू हुई तो हाथ के अवशेष और कुछ कपड़े मिले। पास में ब्लेड और सिर के बाल पड़े थे। इसके बाद ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही पलों में पूरा गांव खेत पर इकट्ठा हो चुका था। इनमें वो परिवार भी था जिसका 16 से 17 साल का किशोर 12 दिन से लापता था। परिजनों ने 28 दिसंबर को थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव के अवशेष और कपड़ों को देखकर परिवार ने पहचान की कि ये वही किशोर है। उसके बाद तो मातमी चीख पुकार मच गई। पुलिस को खबर दी। मिलक थाना क्षेत्र के पिपलसाना गांव में गन्ने के खेत की कटाई का काम चल रहा था। उसी समय गन्ने के खेत में एक स्कल तथा कुछ कपड़े बरामद हुए। कपड़ों के बारे में मिलक थाना की पुलिस ने विस्तृत जानकारी की तो ये ज्ञात हुआ कि ये कपड़े पिपलसाना गांव के ही एक युवक जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी उसके कपड़े हैं। राहुल के गुमशुदगी के विषय में थाना मिलक पर दिनांक 28/12/2024 को 137(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था और विस्तृत जानकारी की जा रही थी। इन संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए इस कल को कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विस्तृत पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके वारदात पर पहुंची। शव के अवशेष को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और गन्ने के खेत से सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। अब हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने न किसी पर हत्या की आशंका जाहिर की है, न कोई पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। छोटे भाई थे इनकी घटना हुई है। क्या नाम है इनका? राहुल। कब से गायब थे ये? 27 तारीख की। तो आज यहाँ से 7 तारीख को है। थाने में आपने कोई गुमशुदगी दर्ज कराई थी इनकी? जी। आज कैसे पता चला कि आपके भाई का शव यहाँ पड़ा हुआ है? ये ना कपड़े मिले। कपड़े मिले हैं। किस टाइम आपको पता चली? एक से लिए तो अभी ऐसे ही 2-3 घंटे पहले। गन्ने खेत में? गन्ने खेत में। फिर आपने सूचना दी? फिर सूचना दरोगा के पास दी सुनील। फिर उसके बाद वो आए, उसको उन्होंने फिर कपड़े तो हमने देख लिए। तो अब शव मिल गया? सब पूरा ना मिला अभी। क्या क्या मिला है? सिर मिला और नीचे वाले दांत मिले हैं और बाएं की हड्डी मिली है दोनों, कोहनी से नीचे की तो। अच्छा। और सिर के बाल मिले हैं उतरे हुए, ब्लेड मिला है। अच्छा, 12 दिन से आपका भाई गायब था तो बोला पुलिस से आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसका से पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई हमारे तो कोई समझ में आई नहीं। आपको शक है किसी पे? शक वाली कोई बात नहीं है। ऐसा शक होता तो बार बार हमसे पुलिस वालों ने पूछी, हम वो नहीं बता देते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ता था ये? फर्स्ट ही हटा। खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना रामपुर पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मर्डर के कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा तभी पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाएगी। पहला सवाल यह है कि हत्या किसने और किस वजह से की है। अगर घर वालों को किसी पर शक नहीं तो कातिल कौन है? एक 16-17 साल के किशोर की इतनी बेरहमी से हत्या की वजह क्या है? हत्या से पहले ब्लेड से उसके बाल क्यों उतारे गए? क्या हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का कोई मामला है, या फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि चढ़ाई गई है, या फिर कोई पुरानी पारिवारिक रंजिश? फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जांच आगे बढ़ेगी तो इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का सच सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।